हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता जिसका शीर्षक है ध्वनि। इस कविता पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ध्वनि शब्द का अर्थ होता है आवाज़। आइए दोस्तों, सबसे पहले कविता का पाठ करते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। दोस्तों, इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत यानी आखिरी समय नहीं है, मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मेरे वन में मृदुल यानी कोमल वसंत आया है। दोस्तों, इस कविता में निराला जी का आशावादी दृष्टिकोण जो है वो साफ साफ दिखता है, क्योंकि निराला जी आशावादी थे। अगर हम उनके जीवन को देखें, उनके जीवन के बारे में अगर हम पढ़ें या उनके लेखन में, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो उनकी कहानी हो और चाहे वो कविता हो, ये आशावादी दृष्टिकोण दिख जाता है। दोस्तों, निराला जी का जो जीवन है वो मुश्किलों से, कठिनाइयों से भरा पड़ा है। यानी निराला जी के सामने उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन निराला जी ने कभी हार नहीं मानी और वो मेहनत से, लगन से आगे बढ़ते रहे। और वैसे भी दोस्तों, हमारे जीवन में चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें और कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये हमें सीख भी मिलती है इस कविता के माध्यम से, बल्कि अपनी मेहनत से, लगन से हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वसंत जो ऋतु है, वसंत ऋतु के माध्यम से हम सबके भीतर उत्साह और जोश भरना चाहते हैं, ताकि हम अपने जीवन का सुख में आनंद ले सकें। साथ ही निराला जी इस नई युवाओं की पीढ़ी को जगाने की कोशिश इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। वो पीढ़ी जो आलस में अभी तक सोई हुई है। दोस्तों, यहाँ पर जो एक शब्द आया है, जैसे मृदुल और वसंत, जैसे कि हम जानते हैं कि वसंत एक ऋतु का नाम होता है। वसंत ऋतु एक ऐसा मौसम होता है कि चारों तरफ हरियाली होती है, फूल चारों तरफ खिल जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा वातावरण जो प्रकृति का होता है वो देखने को मिलता है। और वैसे भी वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस कविता में निराला जी ने प्रकृति के माध्यम से अपनी बात कही है और युवाओं में
जोश भरने की कोशिश की है। मृदुल का मतलब होता है कोमल। ठीक है, तो इस तरह से निराला जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ठीक है, आइए आगे इसका पाठ करते हैं कविता का। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। दोस्तों, जो इसमें कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जानते हैं पहले। पात यानी पत्ते, गात यानी शरीर, स्वप्न यानी सपना, मृदुलकर यानी कोमल हाथ, प्रत्यूष यानी सवेरा, मनोहर यानी सुंदर। आइए दोस्तों, इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। निराला जी कहते हैं कि जिस तरह वसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्तों पर नए नए फूल खिले हैं, डालियां कलियां बहुत सुंदर लग रही हैं, यानी चारों तरफ एक हरा भरा प्राकृतिक दृश्य है, ऐसे ही मेरा एक सपना है। और वो सपना क्या है? नई युवा पीढ़ी को जागरूक करने का। यानी जैसे चारों तरफ जो प्राकृतिक माहौल है, वातावरण है, हमें बड़ी खुशी होती है पेड़ पौधे देखकर, फूल खिले हुए देखकर, है ना? तो हमें एक नया उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। और ये जो पूरा वातावरण है वो हमें ये प्रदान करता है क्या? एक नया उत्साह और जोश। उसी तरह निराला जी कहते हैं कि उसी तरह मेरा भी एक सपना है नई युवा पीढ़ी को जागरूक करने का, उनको सही दिशा देने का, जिसको मैं अपने कोमल हाथों से पूरा करूंगा, ताकि समाज में एक नए सवेरे का आगमन हो सके। वो सुंदर सवेरा ही युवाओं में जोश और उत्साह प्रदान करेगा। ओके दोस्तों,